और ये मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि मेरी एक भी बात झूठ निकल जाए तो मैं संसद के सामने आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। नरेंद्र मोदी अगर अपनी मां बाप का असल औलाद है, एक खून का है, तो काले धन की लिस्ट जारी कर। अगर आपकी नेत्रियां, जिनको आप बाथरूम में देखे हो, बाथरूम में घुसकर जिनके अंतरंग चीजें देखे हो आप, उनको ब्लैकमेल करके आप ये बोलने के लिए तो कह रहे हो कि बोलो। स्मृति ईरानी जैसी बहुत सी हैं नेत्रियां, तो आपको उनसे भी डर लगा, उनकी भी जासूसी, उनके भी बाथरूम में घुस गए, तो पूरे भारत की महिलाओं को नंगा कर दिया। सब कुछ नंगा हुआ है, सब कुछ सार्वजनिक हुआ है, सबको दुनिया ने देखा है या दुनिया उसको शेयर कर रहे हैं। आपके राफेल घोटाला कोर्ट में गया, आपने कोर्ट के जज की ही स्टिंग ऑपरेशन कर डाला, जज के पीछे ही पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया। उसकी मां बहन बेटी बेचारी को पता नहीं क्या क्या आपने रिकॉर्ड करके रख लिया और ब्लैकमेल कर लिया और अपने पक्ष में फैसला करवा लिया। मारो, गोली मरवाओ, गद्दारों को गोली मरवाओ, लेकिन गद्दारों को, और गद्दार तो गुजराती है, मारो उनको गोली। कि सारे गुजराती गद्दार नहीं है, लेकिन जितने गद्दार हैं वो सब के सब गुजराती। सांस के लिए तड़प तड़प कर मरे नरेंद्र मोदी, आप भी सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरोगे। पूरी दुनिया के डॉक्टर आपके आसपास रहेंगे, आपको बचा नहीं पाएंगे। नरेंद्र मोदी सरेआम डाका डाला भारत की संपदा पे, यानी भारत के धन पे। राफेल घोटाला किया, 5 रुपए का सामान 15 रुपए में खरीदा, वो भी गुजराती के लिए, अनिल अंबानी के लिए। मजेदार बात है ना। मैं चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते। और मैं ये जानता हूं, मैं लीगल बैटल को जानता हूं, मैं लॉ समझता हूं, मैं लॉ को जानता हूं, इसीलिए मोदी को इतना चैलेंज करता हूं। छोटी मोटी बात कहने वाले जेल में है आज, और मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाते मोदी, इसीलिए क्योंकि मेरा अटैक जो होता है सीधा मोदी की अस्मिता, मोदी पे होता है, मोदियत पे होता है, उनके डीएनए पे होता है। वो तिल मिला कर सकते हैं, मुझे अपनी आतंकवादी टीम से मरवा सकते हैं, जेल नहीं ले जा सकते, मुझे पता है। मुझ पे एनएसए नहीं लगा सकते, लगा के दिखाएं, चैलेंज है उनको। तो आप जब इस मुद्दे को उठाएंगे, मैं सारी क्लियरिटी भी दे रहा हूं साथ में साथ कहते हुए कि नरेंद्र मोदी खुद ही अगर अंतरराष्ट्रीय मंच से ये कहते हैं कि मैं गुजराती हूं, व्यापार में एक खून में है, तो आज अगर उनके गुजराती की बात, वो गुजराती है, इस बात को करना आप गलत नहीं है, लीगल भी गलत नहीं है। संदीप झाखमोला, चचा अधिकतर पंजाब और अंग्रेज दक्षिण से घुसे भारत में, विरोध करो पर इतना ध्यान रखो कि सुनने वाला कहीं तुम्हारे अन्न खाने पर ही संदेह न कर दे। संदीप झाखमोला, मैं समझता हूं आप गंवार हो, अनपढ़ हो, एक धेले का आपके पास दिमाग नहीं है। अगर और चीजों का रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप अब भी गूगल पे टाइप करो, सबसे पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना गुजरात में की थी, और उस इंडिया कंपनी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सारे गुजराती खड़े होकर के पूरे देश को गुलाम बनवाया था। आप इतिहास देखो, ऐसे ही मेरा जवाब मत दो। मैं तुम्हारे मोदी की तरह चौथी फेल नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, और कम से कम इतिहास मेरा सबसे ऐच्छिक विषय था। और जितनी बातें मैंने कही उसको सर्च करके देख लेना। जब आपको एक भी बात का जवाब निगेटिव मिल जाए तब मुझे बोलना। मेरी टाइमलाइन हमेशा खुली रहती है, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। मेरी टाइमलाइन पर आकर डालना, मैं दूसरे दिन आपका जवाब दूंगा। सर्च करो, देखो। और अब सबसे खतरनाक बात, सबसे क्या बोलते हैं, चैलेंजिंग बात जो मैं कहने जा रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं नरेंद्र मोदी के लिए, सवाल नरेंद्र मोदी से,
सवाल भी और जवाब भी। चलिए सारी बातों को हम दरकिनार करते हैं। 1947 से पहले आपको एक नाम भी क्रांतिकारियों के 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने भारत के लिए अपना बलिदान दिया था, फांसी चढ़े थे, गोली से मारे गए थे, तब जाकर के भारत आजाद हुआ। उनमें एक नाम भी गुजराती का नहीं है, मैंने नहीं ढूंढ पाया वो अभी तक। मिले तो मुझे बताना जरूर। गांधी और पटेल का नाम आता है, वो दोनों क्रांतिकारी भी नहीं थे, दोनों शहीद भी नहीं हुए। मैं शहीद की बात कर रहा हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों की बात कर रहा हूं। क्या ऐसा कोई नाम आपको मिले किसी गुजराती का तो मुझे बताना। चलिए 1947 के बाद मैंने बता ही दिया, मतलब उसके बाद भी तब से लेकर आज तक ये कभी कहीं सीमा पर नहीं जाते, कहीं देश की रक्षा के लिए, कहीं बलिदान के लिए, ये सब पीछे रहते हैं। अब मेरा जो मैंने आखिरी बात आपसे कही कि ये फ्रॉड में ही क्यों आते हैं, उसको साबित करने के लिए मेरे पास 5 सवाल हैं, मात्र 5 सवाल। सवाल नंबर 1 और नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी, अगर आप झूठ साबित करना चाहते हो कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप काले धन के अल्टीमेट ओनर, हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ टुडे फॉर ब्लैक मनी, किसके पास काला धन है आज के दिन में, उसकी लिस्ट। जबकि यह वो आपका वादा है नरेंद्र मोदी जी कि आप काला धन लाओगे, सबको 15-20 लाख दोगे और सबको जेल सारे काले धन वालों को जेल पहुंचाओगे। मैं छोड़ देता हूं, मैं जानता हूं आप जन्मजात झूठे हो, मक्कार हो, आप धोखेबाज हो, गद्दार हो, आपका डीएनए ही खराब है। लेकिन अभी भी आपको अपने डीएनए को साबित करने के लिए मेरा चैलेंज है कि हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ टुडे फॉर ब्लैक मनी। आप लिस्ट जारी कर दो। 90% ब्लैक मनी सिर्फ और सिर्फ गुजरातियों के पास है, 90%। और ये मैं चैलेंज करता हूं, मैं ये भी चैलेंज करता हूं कि मेरी एक भी बात झूठ निकल जाए तो मैं संसद के सामने आत्मदाह करने के लिए तैयार हूं। कोई भी गुजराती को मैं चैलेंज कर रहा हूं, यह साबित करके दिखाए। नरेंद्र मोदी अगर अपनी मां बाप का असल औलाद है, एक खून का है, तो काले धन की लिस्ट जारी कर दे। स्विस बैंक ने बोल दिया कि लिस्ट जारी कर दो, नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लिस्ट जारी कर दो, देश को बता दो किसका काला धन है, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि 90% ब्लैक मनी के अंदर काले धन वालों के नाम जो है गुजरातियों के थे, इसके लिए नहीं किया। बोलिए, अगर मर्द की औलाद है, एक मां बाप की औलाद है, तो मैं कुछ और नहीं मांगता, बड़ी प्रेम से हाथ जोड़कर विनती करके नरेंद्र मोदी से मांगता हूं, नरेंद्र मोदी अगर हिम्मत है तो तुम काले धन की लिस्ट जाहिर कर दो, उसके बाद मुझे जो चाहे सजा दे लो, मैं तैयार हूं। किसी भी मैदान में मिलने के लिए तैयार हूं, किसी भी चौराहे पर आने के लिए तैयार हूं। वैसे भी अब आप आओ, आप वोट मांगने आओ, लोग जूता भिगो भिगो कर रखे हैं, वो तो आपका स्वागत करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेरा चैलेंज है कि काले धन की लिस्ट जारी कर दो। 90% उसमें गुजराती, और इसीलिए आपने जारी नहीं किया क्योंकि आप चोर हो, आपका डीएनए चोर है। और ये सारे प्रमाण हैं। चलिए, आप कहते हो कि स्विस बैंक से कोई समझौता होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है, झूठ बोल सकते हो, आप झूठ बोलते हो, बोल लो। लेकिन मैं दूसरा चैलेंज करता हूं, आप एक लिस्ट जारी कर दो, बैंकों का सबसे ज्यादा लोन लेने वाला, मतलब 90% बैंकिंग लोन, बैंकों से पैसा किसने लिया है? गुजरातियों ने। 90% बैंकों का लोन गुजरातियों ने लिया है। लिस्ट जारी करो। 90% बैंकों का पैसा लेकर खाकर बैठे हैं, यानी एनपीए गुजरातियों का है। लिस्ट जारी कर दो। तीसरा सवाल, बैंक काले धन का लिस्ट जारी करने के लिए आप बहाने कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, लेकिन बैंकों का रिकॉर्ड तो आपके पास है, वो भारत के पास है, उसमें कोई किसी देश से समझौता नहीं है कि किसने
लोन लेके बैठे, कौन लोन लिया है, बैंकों का कर्जा किसके ऊपर है? 90% गुजरातियों के ऊपर है। 90% बैंकों का पैसा गुजरातियों के ऊपर है। 90%, तीसरा सवाल, 90% बैंकों का एनपीए, बैंकों का पैसा लेकर वापस नहीं किए, वो गुजराती है। साबित करो। 3 सवाल, ये 3। चौथा, बैंकों का फ्रॉड करके, बैंकों से फ्रॉड करके भागने वाले देश छोड़कर 90% गुजराती हैं। लिस्ट जारी कर दो, जिसने भी भागा, जो भागकर, जो पैसा लेकर बैंकों का भाग गए हैं, उनका लिस्ट जारी कर दो। 2-4 नाम आप जानते हैं मेरे दोस्तों, आपको मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ये सब नरेंद्र मोदी ले जाकर के बसाए हैं, माइग्रेट किए हैं, खुद नरेंद्र मोदी वहां सेटल किए हैं, उनको वहां की नागरिकता दिलवाई है, क्योंकि इनको ब्लैक मनी सेटल करना था। यह बहुत खतरनाक आरोप है। नरेंद्र मोदी से 5वां सवाल, तो नरेंद्र मोदी, चलो अब उस सारे रिकॉर्डों के अलावा 5वां जो सवाल है मेरे दोस्तों, कि बैंकों का जो राइट ऑफ किया है नरेंद्र मोदी ने, करीब 5 से 8 लाख करोड़ के आसपास, वो राइट ऑफ किसका किया है? उसमें किसके नाम है? 90% गुजरातियों का बैंक लोन राइट ऑफ किया है, यानी माफ किया है नरेंद्र मोदी ने। वो लिस्ट जारी कर दो, वो तो आपके हाथ में है। ये 5 नरेंद्र मोदी के अस्मित बने, पूरी जन्म कुंडली यानी डीएनए पर सवाल उठा करके मैं पूछ रहा हूं, अगर असल मां बाप की औलाद है तो जारी कर दें, है तो नहीं, करेंगे भी नहीं। और ना करने के लिए कोई इसको सवाल ना बनाए, यह मुद्दा ना बने, फिर भी देश उनकी मुट्ठी में रहे, देश गुजरातियों को बेच दें, इसके लिए ही तो पेगासस की जासूसी करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी। समझ गए आप? यू अंडरस्टैंड? बेटर यू अंडरस्टैंड। नरेंद्र मोदी लोगों के घरों में घुस करके जासूसी क्यों करवा रहे हैं? चलो, अगर एक अधिकारी है उसकी जासूसी करवाए तो चलता है, उसकी बीवी की क्यों करवा रहे हैं? उसकी बेटी की क्यों करवा रहे हैं? उससे गलत काम करवाने के लिए, इसीलिए तो करवा रहे हैं। और मुझे दोस्त आश्चर्य होता है, भाई नरेंद्र मोदी जी कम से कम सैकड़ों अपने भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं, महिला कार्यकर्ताओं के घरों में घुस करके, उनके बाथरूम में घुस करके आपने जो देखना था देखा। चलो ठीक है, आपको साइको हो, आप पागल हो, सनकी हो, आपको यह सूझा ऐसा करने के लिए, या आपको खतरा लगा होगा कि आपके साथ वाली औरतें ही आपको धोखा दे जाएंगी, स्मृति ईरानी और कौन कौन सी हैं पता नहीं, स्मृति ईरानी जैसी बहुत सी हैं नेत्रियां, तो आपको उनसे भी डर लगा, उनकी भी जासूसी, उनके भी बाथरूम में घुस गए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी कि आपके पीछे, आप घुस गए, आप साइको, ठीक है, देख लिए, आपको जो देखना था देखे, आपने जो करना था किया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आपके पीछे पीछे पेगासस अगर वहां स्पाईवेयर का काम कर रहा है और आपको दिखा रहा है, तो वो भी तो देख रहा है, और वो न जाने किसको किसको बेच रहा है, किसको किसको शेयर कर रहा है। आपने तो पूरे भारत की महिलाओं को नंगा कर दिया, आपने तो भारत की अस्मिता को तार तार कर दिया नरेंद्र मोदी, आप तो भारत की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। यह काम तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। मानता हूं अंग्रेजों ने खुलेआम बलात्कार किया, अत्याचार किया, जो करना था किया, खुलेआम यहां किया था। आपकी तरह खुद भी देखे और दूसरे को भी दिखाए, अपने ही भारतीयों के बाथरूम में घुस करके, यह कहां का न्याय है? आपने तो देखा, दूसरों को भी दिखाया।
चलो ये बाथरूम के सीन्स को अगर हम छोड़ भी देते हैं यहां नरेंद्र मोदी, चलिए अब भारतीय जनता पार्टी की कोई महिला ऐतराज नहीं कर रही है, भी करे भी तो कैसे करे? वो खुद डर रही होगी कि पता नहीं कौन सा सीन नरेंद्र मोदी के हाथ में होगा, कौन सा देखा होगा, कौन सा सेव करके रखा होगा। अगर मैं कहीं मुंह खोलूं तो मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे या सार्वजनिक कर देंगे, तो कल मेरी और भी बेइज्जती हो जाएगी। अभी तो थोड़ी हो रही है, इसके लिए वो चुप है। चलो चुप है, कोई बात नहीं। लेकिन पेगासस के जरिए हमारी सेना, हमारी सुरक्षा, हमारा देश, सब कुछ नंगा हुआ है, सब कुछ सार्वजनिक हुआ है, सबको दुनिया ने देखा है या दुनिया उसको शेयर कर रहे हैं। हमारी बहुत सी सीक्रेसी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, बड़े अधिकारी, जज, सबको आपने नंगा कर दिया, पूरे बाजार में ले जाकर के, पूरे दुनिया में ले जाकर के, और आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है, पीवी सिंधु के मेडल की जिम्मेदारी आप ले लेंगे, लेकिन इतना जो कुकर्म किया है उसकी एक भी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नरेंद्र मोदी जी, यह भी जिम्मेदारी लेना चाहिए आपको। आपने ऐसा क्यों किया? पूरे देश को खतरे में डाल दिया। आपके कारण आज पूरा देश खतरे में है। कभी भी देश के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारे सीक्रेट्स देश के लीक हो चुके हैं। और संसद में भी, मीडिया में भी भारतीय जनता पार्टी की नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके कुत्ते, आपके जो पैरोकार हैं, आपके जो स्निफर डॉग्स हैं, वो सब क्या कह रहे हैं? हमारा अधिकार है, हम जासूसी करेंगे, हम नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे, हम नहीं चर्चा करवाएंगे, हम नहीं जांच करवाएंगे। जांच करवाने पर ले लीजिए। हमारे 44 सैनिक पुलवामा में आपने मारवा दिया, अपने आतंकवादियों के जरिए आपने जांच नहीं कर, हम नहीं जांच करवाएंगे। यह क्या जवाब होता है भाई? जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई, आप जांच के लिए तैयार नहीं हुए। किसान मारे गए, आप जांच के लिए तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। नोट लॉन्चिंग के बहाने आपने घोटाला किया, जांच के लिए तैयार नहीं है। सारा काला धन जो करेंसी में था वो बैंक में पहुंच गया, आप जांच के लिए तैयार नहीं, बताने के लिए तैयार नहीं कैसे पहुंचा, कौन लेके गया। आपकी माताजी के पास ब्लैक मनी था, जो लाइन में खड़ी होकर नोट बदली थी, उससे ब्लैक मनी चली गई थी क्या? ब्लैक मनी आरबीआई में पहुंची कैसे? जांच के लिए तैयार नहीं, आप बताने के लिए तैयार नहीं, बताइए ना। ब्लैक सारा अगर पैसा आरबीआई के पास रिटर्न आ गया तो ब्लैक मनी कहां गया? और अगर ब्लैक मनी भी आरबीआई में रिटर्न पहुंच गया तो किसके जरिए गया? नरेंद्र मोदी, आप डाका भी डालते हो, चोरी भी करते हो, बोलते हो हम जांच ही नहीं करवाएंगे। अगर आदमी ये कहे आपने राफेल घोटाला किया, जांच करने के लिए तैयार नहीं है, आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके राफेल घोटाला कोर्ट में गया, आपने कोर्ट के जज की ही स्टिंग ऑपरेशन कर डाला, जज के पीछे ही पेगासस स्पाईवेयर डाल दिया। उसकी मां, बहन, बेटी बेचारी को पता नहीं क्या क्या आपने रिकॉर्ड करके रख लिया और ब्लैकमेल कर लिया और अपने पक्ष में फैसला करवा लिया। सीआईडी से लेकर रा से लेकर जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, मिलिट्री से लेकर नेवी से लेकर, सब किसी को नहीं छोड़ा। आप सबसे डरते हो क्या? ये सभी अगर आपकी नेत्रियां, जिनको आप बाथरूम में देखे हो, बाथरूम में घुसकर जिनके अंतरंग चीजें देखे हो, आप उनको ब्लैकमेल करके आप ये बोलने के लिए तो कह रहे हो कि बोलो कि हम तो जांच नहीं करवाएंगे, हमारा अधिकार है। लेकिन देश का क्या होगा? $50 लाख लोग मारे गए देश में, आपने 4 लाख बताया। पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गया, संसद में आपने कह दिया कि कोई मरा ही नहीं। कुछ बताने के लिए ही तैयार नहीं हो, जांच के लिए ही तैयार नहीं हो। नरेंद्र मोदी जी, क्या
इलाज है इसका। और जो आपके खिलाफ बोलेगा उसके पीछे स्पाईवेयर लगा दोगे, उसके पीछे पेगासस लगा दोगे। ये सोशल मीडिया को कम से कम फेसबुक तो नंगा हो चुका है, फेसबुक को आप पेगासस के जरिए कंट्रोल कर रहे हो। अगर लोगों की आईडी हैक कर रहे हो, फेसबुक की आईडी लोगों की हैक कर रहे हो और उस पे गंदे सीन डलवा रहे हो नरेंद्र मोदी, तो वो कौन कर सकता है? जब फेसबुक के सुपर सॉफ्टवेयर को ओवरटेक करके कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो आईडी हैक कर ले और फेसबुक भी उसको पकड़ ना पाए, वो पेगासस ही कर सकता है। इतनी गंदी हरकत आप करोगे। हम तो जानते थे, देश अब धीरे धीरे जान रहा है। हम तो जानते थे आपके डीएनए को कि आप गद्दार हो, आप देशद्रोही हो, आप देश का भला नहीं कर सकते। कितने उदाहरण मैं आपको दूं। ये आज जितनी भी बातें मैंने कही वो सारे आपके डीएनए पर ही कही। लेकिन देश भी अब धीरे धीरे जानने लगा, देश भी अब अज्ञान नहीं रह गया है, देश भी अब आपको समझने लगा है। आप कितना रोकोगे, कहां कहां रोकोगे? नरेंद्र मोदी, कल जब आप चुनाव में उतरोगे, चुनाव में जाओगे, चुनाव के सामने के मंच से ही आपसे यह सवाल किया जाएगा जो मैंने 5 सवाल चैलेंजिंग किया है, तो आप क्या जवाब दोगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी। संसद आज आपके कब्जे में है, संसद को आपने हाईजैक कर लिया है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। ये सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कब तक? कोई तो सीमा होगी। नरेंद्र मोदी जी, इन 5 सवालों का जवाब तो आपको देना ही होगा। आपको यह बताना ही होगा। आपने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब आपने यह नारा लगवाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, यह तुमने नारा लगवाया था नरेंद्र मोदी। अब सबसे पहले यह तय कर लो कि गद्दार कौन है, देश में गद्दार कौन है। आपने तो मुसलमानों को वहां इंडिकेट किया था, आप मुसलमानों को गद्दार साबित करना चाहते थे। लेकिन अगर मैं बताऊं, अगर आप इसका जवाब दो, मैं सही कह रहा हूं और चैलेंजिंग के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी 30% आज भी मुसलमान भारत में अगर हैं, लेकिन भारत में फ्रॉड मात्र 0.001%। कोई 1000 और लाख में कोई एक मुसलमान फ्रॉड निकला होगा, और मात्र 5 से 7% आपकी जनसंख्या है, आप गुजराती हैं। 90% फ्रॉड गुजरातियों ने किया है, 90% फ्रॉड गुजरातियों ने किया है। गद्दार कौन है देश का, मुसलमान या गुजराती? बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को भी जब आप आपने ये नारा लगवाया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, तब भी मैंने ये लाइव करके आपको समझाने की कोशिश की थी कि देश के गद्दार तो आप हो, आपका डीएनए है, मुसलमान नहीं। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन सच यही है, इतिहास तो यही कहता है। उठा के देख लो, तो मारो, गोली मरवाओ, गद्दारों को गोली मरवाओ, लेकिन गद्दारों को, और गद्दार तो गुजराती हैं, मारो उनको गोली।
नहीं मारोगे, पूछ छुपाकर भाग जाओगे, चैलेंज को स्वीकार नहीं करोगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, इसको साबित करो। गद्दार कौन है, गुजराती या मुसलमान? साबित करो। ऐसी बहुत सी बातें नरेंद्र मोदी जी जिनका आप इस्तेमाल करते हो, जिनके नाम पे आप चुनाव में वोट मांगते हो, जिनको आप मुद्दा बनाते हो, आपके सामने कोई जवाब देने वाला नहीं है। मैं राजनीति से नहीं हूं, मैं आपके सामने चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। मैं तो देश को बताने का काम करता हूं, देश को जगाने का काम करता हूं। देश समझे, देश जाने, या फिर भाड़ में जाए। क्या कर सकते हैं हम अपना काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं और चैलेंज के साथ बता रहे हैं। आपको भी चैलेंज कर रहे हैं, आप इसको चैलेंज कीजिए, यह सच है या गलत। आप नारा तो लगवा सकते हो, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, अगर यह नारा लगवा सकते हो तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि गद्दार कौन है। और मैं बता रहा हूं कि गद्दार गुजराती है। सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, जितने गद्दार, आप भी कहते हो कि भाई मुसलमान आतंकवादी, सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितने आतंकवादी है वो सारे मुसलमान हैं, आप ये कहते हो, ठीक है। वही बात मैं भी कह रहा हूं कि सारे गुजराती गद्दार नहीं है, लेकिन जितने गद्दार हैं वो सब के सब गुजराती। वही बात, सीधी सी बात है, साबित करो। मोदी जी, एक ना एक दिन इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। यह आप पेगासस सॉफ्टवेयर लगा करके ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे, और कम से कम हमारे जैसे नंगे आदमी के साथ आप क्या करोगे? आज हम वस्त्र पहनते हैं, कल नंगे होकर घूमेंगे, कुछ भी नहीं पहनेंगे। वो क्या होते हैं, जैन साधु होते हैं ना, वैसा घूमेंगे। आप हमारा क्या कर लोगे? आप बोलते हो ना, आप तो चोर हो, बोलते हो मैं, वो क्या बोलते हैं, झोली उठाऊंगा और चल दूंगा। चल के दिखाओ, वो भी नहीं करोगे, क्योंकि आप गद्दार हो, आप देशद्रोही हो, आप चोर हो। अपने आप को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए जितने भी अत्याचार चाहो आप इस देश के साथ कर लो, जितने अत्याचार चाहो, जितने लोगों को मारना चाहो मार लो, मरोगे एक दिन आप भी, और बिना ऑक्सीजन के कुत्ते की मौत मरोगे, सांस नहीं ले पाओगे। सांस लेना भी दूभर हो जाएगा। जिस तरह से भारत का एक एक आदमी, भारत के लोग 50 लाख लोग, उनमें बहुत से ऐसे अधिक से अधिक जो मरे, सांस के लिए तड़प तड़प कर मरे। नरेंद्र मोदी, आप भी सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरोगे। पूरी दुनिया के डॉक्टर आपके आसपास रहेंगे, आपको बचा नहीं पाएंगे, कुत्ते की मौत मरोगे, क्योंकि आपने इतना बड़ा पाप किया है, दुष्कर्म किया है, और करते जा रहे हो, अभी भी कर रहे हो। किसानों के साथ, देश के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ देश को लूट रहे हो। और लूट रहे हो, चलो ठीक है, लूट कर गुजरातियों को दे रहे हो, देश बेच रहे हो सिर्फ गुजरातियों को, फिर भी देश में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी मैं क्या कर सकता हूं? मैं कितना बोलता हूं? मैं जो बोलता हूं, मैं इसी सब्जेक्ट पे बोलता हूं। मेरा सब्जेक्ट नरेंद्र दामोदर दास मोदी का डीएनए है, मेरा सब्जेक्ट नरेंद्र दामोदर दास की गद्दारी है, नरेंद्र मोदी का देशद्रोह है। तो दोस्तों, मैंने शुरू में कहा, वो एक बार और कह देता हूं कि मोदी सिर्फ घोटाले, गद्दारी, चोरी के लिए ही क्यों होते हैं? मोदी का मतलब, मैं सारे चोर गुजरातियों की बात कर रहा हूं, अडानी अंबानी सहित, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, हर्षद मेहता वगैरह वगैरह से लेकर, देश के लिए बलिदान, संकट में कुर्बान, और ओलंपिक में महान क्यों नहीं बनते? आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।
नमस्ते। मनमोहन मिश्रा का नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरी बातें सही लगी हो, इस चैलेंज के साथ कि मेरी बातें गूगल पे सर्च करके या जो भी आपके पास माध्यम हो, आपके पूर्वज हो, बुजुर्ग हो, उनसे पूछ करके जो मैं कह हूं वो सच है, तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। ये आपके हित में है, देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। आप राष्ट्रवाद का काम करेंगे।